हमने यूनिट, इंटरसेक्शन वगैरह, कॉम्प्लीमेंट वगैरह पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यूनियन देखे। यूनियन क्या है? देखिए, यूनियन दो सेटों को इकट्ठा कर रहा होता है जिसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लिखने होते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल यू से की जाती है। अब आपको एक सेट गिवन है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर बी की वैल्यू आपको गिवन है 2 4 5 6 7 8। हमने इसकी यूनियन करनी है, यानी ए यूनियन बी। ए की वैल्यू 1 2 3 4, दरमियान में यू आ जाएगा। बी की वैल्यू 2 4 5 6 7 8। अब आपने इसकी यूनियन करनी है तो 1 आ जाएगा, 2, ये देखिए कॉमन चीज़ आपने एक बार लिखनी होती है, 3 4 एक मरतबा लिखा जाएगा, फिर आप बी के सारे एलिमेंट लिखोगे, 5 6 7 8। ये होगी आपके सामने यूनियन, यानी जब भी दो सेट यूनियन होते हैं तो इसी तरह यूनियन होते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। देखिए, जब आपके पास इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन इस तरह स्मॉल एन सी की जाती है, इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेटों में कॉमन उठाना। दो सेटों में क्या उठाना? कॉमन। आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4, दूसरा सेट है बी जिसकी वैल्यू है 2 4 5 6 7 8। हमने इसको इंटरसेक्शन देना है, यानी हमने इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, तो 1 2 3 4, दरमियान में n आ जाएगा 2 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन उठाना। आप देख सकते हैं कि एक 2 दोनों में आ रहा है, आप देख सकते हैं इधर एक 4 दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट हो गए, यानी 2 4। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखिए, इसके बाद हमने पढ़ना होता है डिसजॉइंट सेट। देखिए, डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, उनका इंटरसेक्शन कर दो, वो एम्प्टी आ जाए, यानी उसमें कुछ भी ना हो, इसको एम्प्टी बोलते हैं। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी? एम्प्टी सेट की। ये भी एम्प्टी सेट की नोटेशन है। अगर दो सेटों की इंटरसेक्शन एम्प्टी रिजल्ट दे दे तो वो सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं। अब हमें एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। सेट ए की वैल्यू क्या है? ए बी सी डी। सेट बी की वैल्यू क्या गिवन है? 2 5 7 9। अब हमने चेक करना है कि क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं है, तो हमने इसकी इंटरसेक्शन करनी है। ए की वैल्यू ए बी सी डी, दरमियान में इंटरसेक्शन, बी की वैल्यू 2 5 7 9। आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ भी इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे खाली, और खाली को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे हेंस ए इन बी जो है वो क्या है? आर डिसजॉइंट सेट। देखिए, अब हमने पढ़ना है डिफरेंस के। फॉर एग्जांपल एक सेट पी है, दूसरा सेट हमारे पास क्यू होता है। जब आप इसकी डिफरेंस निकालोगे तो दरमियान में नेगेटिव न डालोगे, या आप लिखोगे क्यू माइनस पी, या पी से क्यू निकालोगे या क्यू से पी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए पी माइनस क्यू का मतलब है कि जो पी में बचत होगी, जो पी में बचेगा, जो पी में क्या करेगा? बचेगा। क्यू माइनस पी का मतलब ये होगा कि जो क्यू में बचेगा, इसको क्या बोलते हैं? पी माइनस क्यू। इसको क्या बोलते हैं? क्यू माइनस पी। अब देखते हैं हमारे पास सेट क्या है। पी की वैल्यू है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Q की वैल्यू है 8 9 10। P में से Q निकालते हैं। पहले वैल्यू ऑफ P डाल दे इधर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दरमियान में माइनस Q की वैल्यू डाले 8 9 10। तो 10 कैंसिल, 9 कैंसिल, 10 कैंसिल, 9 कैंसिल। अब जो फर्स्ट सेट में जो बचेगा, फर्स्ट सेट में क्या बचत हो रही है, तो ये आपका P माइनस Q होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं होगी। Q माइनस P को निकालते हैं। Q की वैल्यू 8 9 10 है, दरमियान में माइनस P की वैल्यू 1 2 अप टू 8 9 10। देखिए ये कैंसल, ये कैंसल, तो इधर क्या बचत होगी, इधर कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब है एम्प्टी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखिए ये लेक्चर 1 इसका पार्ट 1 है, लेक्चर 6 पार्ट 1 है, ये हमने क्लियर किया। इसके बाद हम आगे